बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अभी हम सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़े ही प्रेम से श्रद्धा से रसपान करने जा रहे हैं। सभी प्रेमी बड़े ही प्रेम से एकाग्रचित होकर बैठेंगे और हर श्वास श्वास में प्रभु का सिमरन करते जाएंगे और यही भान करेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। आंखें बंद कर लीजिए। जब तक हम बाहर की दृष्टि को बंद नहीं करेंगे तो अंदर का आनंद नहीं ले पाएंगे। आंखें खुली रहती हैं, बाहर की सारी चीज़ें हम देखते हैं, अंदर हम तभी ध्यान लगा पाते हैं जब बंद कर लेते हैं आँखों को और हम अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं। इसीलिए केवल और केवल दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से केवल आपको ऑडियो सुनती है। अगर जूम के ऊपर वीडियो ओपन कर दी जाए तो ध्यान रहेगा ना वीडियो में, कोई कैसे बैठा है, कैसे बोल रहा है, ध्यान उसी में लगा रहेगा। इसीलिए एकाग्रचित्त होकर बैठे, एकांत में बैठे हैं, केवल प्रभु का भान करें कि प्रभु हमारे साथ हैं, बस हम प्रभु के हैं। आंखें बंद करके उनका ध्यान करें और नाम का जाप करें ताकि सारा समय लेखे में जाए, इधर उधर की चीज़ों को हम ना देखें, क्योंकि आँखों के ज़रिए ही हमारे अंदर कई विकार उत्पन्न होते हैं। तो प्रभु का ध्यान करेंगे सारा समय तो लेखे में लगेगा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अगर सामने प्रभु का स्वरूप है तो उसका ध्यान करें, नहीं है तो आंखें बंद करके बैठे। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वर्ग में प्राप्त सभी लोकपालकों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया। मेरे पिता के लिए किस वस्तु की कमी थी, ये प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से प्रार्थना कर रहे हैं। आँखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने के लिए समर्थ है। स्वर्ग की सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोगों उपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए, प्रहलाद जी कह रहे हैं। अतः मैं भोगों उपभोगों, दीर्घायु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग, वस्तु या ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो कहता हूँ, भगवान, यह संसार तो अंधकार से भरा हुआ है, एक ऐसा कुआं है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक काल सर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। हे वैकुंठनाथ, मैं यह सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन की दुर्दशा हो गई है, वह पाप वासना से दूषित हो गया है और स्वयं भी दुष्ट है। वह काम वासना के लिए ही आतुर रहता है।
वह हर्ष शोक लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रण करना बड़ा ही कठिन है। वह कामातुर है और भय त्रस्त है और भांति भांति की इच्छाओं से दूषित और दुखी है। मन के इन विशेषणों के विषय में सोचो। मन तो दुरित दुष्टम असाधु त्रिवम कामातुरम हर्ष शोक भय शनात्रत है। अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशा में मैं आपके तत्व का विचार कैसे करूँ? हे नाथ, मेरे ऐसे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह स्वामी ने कहा, बेटे, बिगड़ा हुआ मन भगवान के नाम जप के बिना सुधरता नहीं है। प्रहलाद, तेरा तन शुद्ध है, अतः तू मेरा दर्शन कर सका। जिसका तन और मन शुद्ध होता है वो ही प्रभु के साक्षात दर्शन कर सकता है। मन की दशा की बात तो हो गई, अब इंद्रियों की दशा देखें। प्रहलाद कहते हैं, वैसे तो मैं मात्र 5 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया। ये 5 पत्नियां मुझे चैन से बैठने नहीं देती। ये मुझे नचाती रहती हैं, वे हमेशा अतृप्त ही रहती हैं। भोजन से तृप्ति नहीं होती। भोग से ही यदि तृप्ति हो सकती तो यह जीव तो कई जन्मों से भोग उपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से ही हो सकती है। यह जीभ मुझे बहुत नचाती है। यदि इसे राजी करता हूँ तो आंखें सताने लगती हैं कि जरा सिनेमा तो दिखा दो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है कि जब मन निर्विषय बनता है और इंद्रियां आत्म स्वरूप में लीन हो जाती हैं। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य ये जानता ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आँखों को समझाता हूँ तो कान चैन नहीं लेने देते। उन्हें तो रेडियो से सिनेमा संगीत सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है वह श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर हाड़ मांस के सिवा और कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सयानापन न जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों के ने अनेक पत्नियों वाले पति सी मेरी दुर्दशा कर दी है। मेरी दुर्दशा तो देखो। हे अच्युत, हमेशा अतृप्त रहने वाली यह जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेंद्रियां विषय भोग के लिए सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श सुख की ओर, पेट भोजन की ओर और कान मधुर संगीत की ओर, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर, चप्पल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करते रहते हैं। कर्म इंद्रियां
भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कि कई पत्नियों वाले किसी पुरुष को सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींच रही हों। कोई एक चोर किसी के घर में चोरी करने के लिए घुसा। किसी महतव का और किसी साहब का घर था। वहाँ उसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी साहब के केश पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी, तो दूसरी पत्नी साहब की पांव पकड़ नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब यह दृश्य देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और वह हंसने के कारण पकड़ा गया और उसे राजा के पास ले जाया गया। चोर ने राजा से विनती की कि मुझे चाहे जो भी दंड दीजिए, किंतु 2 पत्नी वाले उस साहब जैसा दंड न देना। यह कथा किसी और साहब की नहीं, जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय। सच्चे पति नहीं है किंतु पति होना चाहते हैं। वैसे तो 5 इंद्रियों के पति तो परमात्मा हैं। इंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती हैं, वे विषयों के साथ नहीं सो सकती। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। इंद्रियों के आवेगा को सह कर सके उसे नियंत्रण करोगे तो सुखी होगे। भोग से वासना बढ़ती है। भोग उपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्ति रस से ही इंद्रियां पुष्ट हो सकती हैं। विषयों के चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। जब हम ईश्वर का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, हमारी आत्मा भी बलवान होती है। लेकिन जब हम काम वासना के अधीन होकर विषयों का चिंतन करते हैं तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, क्षय हो जाती है। प्रहलाद आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग कर मेरा ही भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें? आपने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक जाते हैं। माया ने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा हुआ है कि बहुत से विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर अमृत सा ही लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाए हैं आपने? तो जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों को उत्पन्न ही क्यों किया? इन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती हैं, लिहाजा वे फंसती हैं। नाथ मैं बालक हूँ, मेरी त्रुटियां क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि जगत को सुंदर बनाया है तभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती हैं। इस जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं कि आँख ने देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहते हैं, किंतु इस सुंदर दृश्य को देखकर सियानापन हवा हो जाता है। परमात्मा ने सोच समझकर ही संसार को सुंदर बनाया है। मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोगों उपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष है? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे और दुखी हो जाए तो ईश्वर क्या करे, उसका क्या दोष है? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने के हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि क्या है, अमर्यादा यानी कि मर्यादा में जो नहीं रहता, अमर्यादा पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करे और दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष है? मर्यादा पूर्वक पदार्थों को और विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है।
विषयों के उपभोग के समय मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार निर्माता भगवान है। संसार को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूँगा और संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं किंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार। तू सारे संसार को तो कैसे सुधार सकेगा? एक बार अकबर की पुत्री के पाँव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े से आच्छादित करा दो, जिससे भविष्य में फिर कहीं शहजादी के पैर में कांटा ना चुभे। तो बीरबल सिर खुजाने लगा कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से लाया जाए जो सारे साम्राज्य की भूमि को आच्छादित कर दे। तो राजा कुछ तरंगित से होते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पाँव में ही क्यों न चमड़े से ढक दिए जाए। और बीरबल ने जूते बनवाकर राजपुत्री को पहना दिए। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, पर जिस के पाँव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुखों के उपभोग में मर्यादा और विवेक का आनंद करने पर मनुष्य को दुख होना पड़ता है। सभी के सुख के हेतु ही संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपभोग नहीं करता, अतः दुखी होता है। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। अकबर ने बोला कि पूरी धरती पर ही चमड़ा बिछवा दो, लेकिन बीरबल ने कहा ऐसा तो असंभव है। क्यों ना हम शहजादी के पैरों में ही चमड़े के जूते बनवा कर डाल दें, जहाँ मर्जी डोलती फिरेगी कांटा नहीं चुभेगा। ऐसे ही हम क्यों दुखी होते हैं? हम दूसरों की बातों को अपने दिल पे ले लेते हैं, दुखी होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, ऊंची वाणी में बात कर ली तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना? क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान को हृदय में विराजमान नहीं किया हुआ, हृदय खाली है। इसलिए दुनिया की ही चीज़ों से भरा पड़ा है ये हृदय, तो दुखी तो होंगे ही। संसार में आसक्ति है, भगवान में आसक्ति होगी तो इस दिल के ऊपर किसी की बात नहीं लगेगी। फिर भगवान हमारी पूरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। कोई कुछ नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं छू पाएगी। इसलिए अगर भगवान को विराजमान नहीं करेंगे अपने हृदय में तो सबकी बातें हृदय पे लेंगे और दुखी होंगे। प्रभु को हृदय में विराजमान करें, जैसे मीराबाई जी ने किया था और माँ शबरी ने किया। कितने लोगों ने उनको दुख दिया, ऋषियों मुनियों ने भी शबरी जी को कितना कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपने दिल में किसको बैठा रखा था? भगवान श्री राम को। इसलिए उनकी बातों का उनके दिल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नहीं तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं उनको अगर कोई कुछ कह भी देता है, क्योंकि संसारिक जीव है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो कोई कुछ कह देता तो हम कई बार कहते हैं ना, हमारा दिल तो छलनी छलनी कर दिया, इसने ऐसी बातें की है। क्योंकि दिल तो होगा ही छलनी, क्योंकि उनके लिए रखा हुआ है दिल हमने। अगर भगवान के लिए रखेंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मीरा जी को देखो, हमें तो बातों से ही इतना दिल को लगता है, उनको तो मारने तक का प्रयास किया गया था, विष दे दिया गया था, नाग भेजा गया था, लेकिन उनके दिल में कौन विराजमान था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई रे। उनको विराजमान किया हुआ था, इसलिए प्रभु ने रक्षा की। इसलिए अपने हृदय के अंदर प्रभु को विराजमान करो, हर समय उनके नाम का सिमरन करो, तो किसी की बात नहीं लगेगी। उनसे प्रेम करेंगे जब, क्योंकि प्रेम तो संसार के साथ है, हम ऊपर से कहते हैं भगवान के साथ है। अगर भगवान के साथ प्रेम हो तो फिर संसार की बातों का हमें दुख क्यों होगा? नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारे सतगुरु, हमारे भगवान, जिसको भी हम मानते हैं, तो उनको विराजमान करें। किसी एक गांव में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ थी और अन्न दान से भी जल दान श्रेष्ठ कहा गया है। अतः किसी एक सेठ ने 15-20 हजार रुपये की लगान से जनता के हितकार्थ के लिए एक कुआं बनवाया। लोग जल का उपयोग करते हुए सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तेफाक से खेलता कूदता कोई लड़का एक कुएं में गिरकर पानी में डूबकर मर गया। अतः दुखी से दुख में विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़के का पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा और उसे गाली देने लगा कि यदि उन्होंने कुआं बनवाया ही ना होता तो लड़के की जान ना जाती। अब आप ही सोचिए, क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र को मारने के लिए कुआं बनवाया था? उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उसकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया यह अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु इसमें सेठ का क्या दोष? तो इसमें सेठ का क्या दोष है बताओ? तो यह संसार भी एक कुआं ही है, किंतु किसी को डुबो देने के लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। प्रहलाद जी कहने लगे कि प्रभु, आपको अपराधी तो कोई नहीं कह सकता, किंतु इन विषयों को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अतः अब तो आप हमें यही समझाएं कि संसार के विषयों में मन फंसने ना पाए, इसके लिए हम क्या करें? नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये 2 अमृत कौन से हैं? एक है नामामृत और दूसरा है कथामृत। जब भी मन में विषय का पाप का प्रवेश हो तब कथामृत और नामामृत का आश्रय लो। जीव को, मनुष्य को विषय सता ना सके, इसी हेतु से मैंने ये 2 अमृत बनाए हैं, उनका नित्य सेवन करो। नामामृत यानी जो हमें सतगुरु भगवान ने नाम दीक्षा दी है, उस नाम का हर पल सिमरन करना। और अब जो हम ये सुंदर वचन श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये है कथामृत। ये 2 अमृत भगवान ने बनाए हैं। देखो, भगवान ने वचन किए हैं, जब भी कोई ऐसा दुख सताए तो इन 2 अमृतों का रसपान करो तो कुछ भी नहीं होगा। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से सुख प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे पुण्य का क्षय भी होता है। किंतु कथा अमृत स्वर्ग के उस अमृत की अपेक्षा भी उससे भी श्रेष्ठ है, जो हम अभी सत्संग सुन रहे हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि ये वैकुंठ के अमृत से भी श्रेष्ठ है। इसे पीने से पाप का क्षय होता है। कथा सुनते सुनते, क्योंकि ये भगवान के वचन है, कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा इनको, ये भगवान के वचन दर्ज हैं इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर। और जब हम इनका रसपान करते हैं तो हमें ये भान करना चाहिए कि प्रभु हमारे पापों को क्षय कर रहे हैं। इस कथा अमृत से हमारे पाप दूर हो रहे हैं, जल रहे हैं, पापों का नाश कर रहे हैं प्रभु। लीला कथा और नाम
अमृत है और पाप को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध करता है। अब विजुलाइज किया करो हर रोज, जैसे ही हम ये कहीं पर भी जाओ, सत्संग सुनो, कथा, कोई भी कथा का श्रवण करो, भगवान के वचनों का श्रवण रसपान करो, सतगुरु के वचनों को रसपान करो, तो समझो कि हमारे सतगुरु, हमारे भगवान हमारे पापों को भस्मीभूत कर रहे हैं। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु श्री रामचंद्र मृत्यु भक्षण के भी काल हैं। रावण को मारने के लिए रामचंद्र को यह सब क्यों करना पड़ा? रावण की हत्या के लिए राम को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी? राम तो काल के भी काल हैं, ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली हैं। वे संकल्प मात्र से ही रावण को मार सकते हैं, किंतु रामचंद्र ने यह सारी लीला इस हेतु रची थी कि जनता रामायण का पाठ करे और उनके पाप भस्मीभूत हो जाएं। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे ही। उन्होंने रावण को हत्या के लिए नहीं, किंतु कलयुग के लोगों को लीला श्रवण में तसल्ली करने के हेतु जन्म लिया था। लीला कथा मोक्षदाता है। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और चाय के साथ बिस्किट खाने के बाद ही अन्य कामों को लगते हैं। प्रातः काल एकदम बिस्तर छोड़ने के बदले प्रथम परमात्मा को वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ और मेरा जो है मेरे शरीर रथ का संचालन कीजिए। देखो कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। जब सुबह उठते ही हम भगवान को अपने जीवन की डोरी उनके कर कमलों में सौंप देंगे तो सारा दिन हमारा कितना सुंदर जाएगा। बहुत ही सुंदर वचन आ रहे हैं भागवत जी में, सच में इनको नोट करो। हर रोज कितने सुंदर सुंदर वचन प्रभु फरमाते हैं। ये नरसिंह भगवान ही वचन फरमा रहे हैं, उन्हीं भगवान जी के ही वचन है। क्या कि देखो सुबह उठते हैं ना हम, जैसे ही आंख खुलती है नमस्कार करो दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को, है ना, और उनसे उनका धन्यवाद करो, शुक्राना करो और उनको प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हो और मैं आपके सुरक्षा कवच में सुरक्षित हूँ। और फिर प्रार्थना करो कि प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मेरे इस शरीर रूपी रथ का संचालन करें सारथी बनकर। जब हम इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करेंगे तो हमारा रथ वो हर जगह वहीं लेकर जाएंगे जहां वो चाहेंगे। फिर हम अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा पाएंगे। तो इसमें हमारी कितनी रक्षा होगी, क्योंकि हमने सुबह उठते ही भगवान को अपने जीवन की बागडोर संभाल दी है। और ये मन रूपी घोड़े को अंकुश लगाएंगे प्रभु अपनी कृपा से, अपनी रहमत से, तो हमारा मन भी सारा दिन फिर सिमरन में लगा रहेगा, भगवान के नाम में लगा रहेगा। कल से ही ये करो, सुबह उठते ही इस प्रकार से प्रार्थना करें। फिर आप देखेंगे कि सारा दिन कितना आनंद में रहा। सच में ऐसे लगेगा कि हमारे शरीर रूपी रथ को भगवान ने अपनी लगाम डाली हुई है और जिधर वो लेके जा रहे हैं उधर ही हम जा रहे हैं। जैसे अर्जुन का रथ हाँका था ना प्रभु ने, अर्जुन पीछे बैठा था आराम से और प्रभु उसका रथ जिधर जिधर ले जाते गए अर्जुन उधर उधर जाता गया और जीत अर्जुन की हो गई। ऐसे ही अंत समय हमारी भी जीत हो जाएगी अगर अपनी बागडोर प्रभु के कर कमलों में सौंप देंगे। तो प्रातः काल में दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण
आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था, आ गई बात, उसी तरह मेरे शरीर रथ के स्वामी बनिए और भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, अंकुश लगाइए। मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए। यदि कृष्ण तुम्हारे शरीर रथ के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुंचेगा, और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। अब कल से अपने रथ को किसके हवाले करना है? भगवान के, सतगुरु के। भगवान जीव से कहते हैं, यदि तू अपना रथ मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रण में करूँगा और संभाल लूँगा और दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊँगा। जिस प्रकार अपने रथ की बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथों में दे दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले करोगे तो वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। इसलिए भजन भी है ना, जीवन दा रथ तुसा चलाना, असां ता केवल बैणा ए, जीवन दा रथ तुसा चलाना। बोलना नहीं, उनको रथ चलाने के लिए हृदय में विराजमान करना है, तभी चलाएंगे। सेवा पूजा स्नान आदि से निर्वित होकर एकांत में प्रभु सेवा और उपासना करो। और स्तुति, नाथ आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो फिर मेरी ओर ही आप क्यों नहीं देखते। और चौथा है कीर्तन, स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। अपना कामकाज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहो, नाम जपते रहो। और पांचवा है कथा श्रवण, प्रभु के प्यारे सच्चे संतों के समागम करो, उनके श्री मुख से कथा श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा सुनो। यदि कथा ना सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें रोज कथा श्रवण करने को मिलती है अपने सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कन्हैया राधा रानी की कृपा से। और आगे 6वां है समरण, समस्त कर्मों का समर्पण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो कि क्या प्रभु को पसंद आए। ऐसे कर्म मेरे हाथ से आज हुए हैं। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं, मरते हुए ही गुजर गया। यदि कोई पाप हो गया हो तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण कर दो। इन 6 साधनों को विधि पूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन स्नेह पूर्वक और हृदय विशाल है, भगवान को वह बड़ा ही प्यारा है। यहीं पर हम सप्तम स्कंद को विश्राम देते हैं। बड़े प्रेम से पुकारो, श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, लाडली लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय।
सभी अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें, लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।